हमने देखा कि किस तरीके से म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन के टाइप्स क्या होते हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले म्यूटेजेंस क्या होते हैं। मीन्स म्यूटेशन को जो चीज़ इंड्यूस करती है, जो फैक्टर्स इंड्यूस करते हैं, उनको हम म्यूटेजेंस बोलते हैं। सो म्यूटेजेंस जो होते हैं वो नॉन एजेंट होते हैं, मतलब हमें पता रहता है आइदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो है ये कॉज करते हैं म्यूटेशंस को। ठीक है, कैसे ये म्यूटेशन को कॉज करते हैं? जीनोटाइप को अल्टर करने के बाद। मीन्स ये जीनोटाइप में अल्टरेशन कर देते हैं कुछ तो भी, और या कह सकते हैं कि जीन का एक्सप्रेशन ही चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आती है। मीन्स क्या होता है कि जीन को इन लोग ये जो म्यूटेजन है जीन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं या अल्टर कर देते हैं। मीन्स जैसी सीधी सीक्वेंस है उसको टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, अब बैंडिंग उंडिंग की बात नहीं है ये। मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसको म्यूटेजेनिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ देखी जा सकती है। ओके, सो हर जो म्यूटेशन होता है वो म्यूटेजेंस की वजह से नहीं होता है। सिर्फ इंड्यूस म्यूटेशन जो है वो कॉज करता है, कॉज होता है बाय द म्यूटेजेंस। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वो नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन है। सो जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है वो नेचुरल फैक्टर के थ्रू होता है, या फिर लाइक एनवायरमेंटल चेंज हो गया या एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट हो गया, बहुत ज़्यादा सनलाइट के नीचे रह गए। ओके, 4-5 घंटा, जिसकी वजह से हो सकता है कि चांसेस है कि डीएनए के सेगमेंट्स ब्रेक डाउन हो जाए। ओके, या फिर कुछ एनवायरमेंटल चेंज होता है जिसकी वजह से जो है वो मोस्ट ऑफ द केस तो ऐसा नहीं होता, मगर बेसिकली हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी म्यूटेशन कॉज हो। मीन्स म्यूटेशन क्या है, एक तरीके से डीएनए में चेंज आना है ना, क्रोमोसोमल लेवल में या फिर जेनेटिक लेवल में कोई चेंज हो गया हो, जिसकी वजह से फिजिकल कंडीशन हमारी चेंज हो गई हो, फिनोटाइप कंडीशन चेंज हो गई हो, या जीनोटाइप में चेंज आ गया हो, इसे म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटेजन कॉजिंग कैंसर आर लाइकली टू बी नोन एज कार्सिनोजेनिक। सो जो भी म्यूटेजन जो है वो कैंसर कॉज करता है, उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। और यही जो कार्सिनोजेंस है वो म्यूटेजेंस की क्लास है, जो क्या करती है, ट्यूमर को इंड्यूस करती है, ट्यूमर फॉर्मेशन को, और कैंसर कॉज करती है। ये था कैंसर के बारे में थोड़ा सा यू कैन से पिन ड्रॉप information about it. So let's talk about the type of mutagen. So there is a three category in that mutagen will be classified. So physical, chemical and biological. Physical में क्या होता है, हीट एंड रेडिएशंस आ जाते हैं। फिजिकल एजेंट जो होता है म्यूटेजेंस का, उसमें हीट या रेडिएशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्पॉन्टेनियस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ म्यूटेजन की बात कर रहे हैं। म्यूटेजन किस टाइप के होते हैं? ठीक है, म्यूटेजन वो होते हैं जिनको इंड्यूस किया जाता है। ओके, तो फिजिकल में क्या होता है, हम हीट दे रही है, रेडिएशन दे रही है, उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है सेल में। या फिर केमिकल एजेंट, मीन्स केमिकल एजेंट लाइक बेस एनालॉग्स। मीन्स बेस कैसे बताएंगे हम कि जो फॉर एग्जांपल बेस एनालॉग्स मीन जो बेस पेयर्स के अल्टरनेटिव है वो आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पर केमिकल है, हमें मालूम है एलानाइन है, थाइमीन है। ठीक है, ये जो है वो बेसिस है ना डीएनए के। सो बेसिस है ये, इनके एनालॉग्स आ जाते हैं। मीन्स इनके सिमिलरली कुछ जो बेस पेयर्स यहाँ के अटैच हो जाएंगे, मगर वो जो है वो वहाँ पर नहीं चाहिए होते हैं। मीन्स वो म्यूटेजेनिक होते हैं। सो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं और अल्कीलेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये दो जो है वो बेस एनालॉग्स हैं, इनको हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या होते हैं, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया या ट्रांसपोजोन्स हो गए। ये जो 3 टाइप्स है वो म्यूटेजेंट्स की टाइप्स हैं। सो मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, बहुत सारे म्यूटेजन जो है वो मेटाजेनिक नहीं होते हैं बाय देमसेल्व्स, बट कैन फॉर्म म्यूटेजेनिक मेटाबोलाइट्स थ्रू सेल्यूलर प्रोसेस। तो वो तो म्यूटेजेनिक नहीं होते हैं, मगर म्यूटेजेनिक मेटाबोलाइट्स फॉर्म करने लगते हैं कुछ म्यूटेजेंस सेल्यूलर प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि म्यूटेजन और वो म्यूटेजेंस को क्या कहेंगे हम लोग? प्रो म्यूटेजेंस। क्या कहेंगे? प्रो म्यूटेजेंस। ओके।